कोरा ये फिल्म रहस्य, डर और भावनाओं से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर आदमी अमित से, जिसकी पत्नी की अचानक मौत हो चुकी होती है। कुछ समय बाद वह एक सीधी सादी लड़की राजेश्वरी से शादी कर लेता है और उसे अपने बड़े सुनसान महल में लेकर आता है। शादी के बाद राजेश्वरी को उस महल में अजीब बातें महसूस होने लगती हैं। रात में किसी के कदमों की आवाज़, बंद कमरों से आती रहस्यमयी धुन, नौकरों का डर डर कर बात करना, और सबसे बड़ी बात अमित की पहली पत्नी की यादें हर जगह मौजूद होना। धीरे धीरे राजेश्वरी को लगने लगता है कि शायद पहली पत्नी की मौत सामान्य नहीं थी। एक दिन उसे महल में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है, जहां पहली पत्नी की चीजें बिल्कुल वैसे ही रखी होती हैं जैसे कोई आज भी उनका इस्तेमाल करता हो। अब उसके मन में डर बैठ जाता है, क्या पहली पत्नी सच में मर चुकी है, या इस महल में कोई बड़ा राज छिपा है। जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंचती है, अमित का व्यवहार भी रहस्यमय होता जाता है। कभी वह बहुत प्यार दिखाता है, तो कभी अचानक गुस्से में आ जाता है। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिर में आता है, जब पता चलता है कि पूरी कहानी वैसी नहीं थी जैसी दिखाई गई थी। असली सच सामने आते ही दर्शक हैरान रह जाते हैं। असली सच जानने के लिए कृपया कहानी को शुरू से अंत तक सुने। कहानी की शुरुआत, राजेश्वरी नाम की एक साधारण और शर्मीली लड़की अपने पिता के साथ रहती है। उसकी मुलाकात एक अमीर और गंभीर स्वभाव वाले आदमी अमित से होती है। अमित की पहली पत्नी पूनम की कुछ समय पहले मौत हो चुकी होती है। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अमित राजेश्वरी को अपने विशाल और पुराने महल में लेकर आता है, जो समुद्र किनारे स्थित होता है। महल बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वहाँ का माहौल अजीब और डरावना लगता है। महल का रहस्य, महल में आने के बाद राजेश्वरी महसूस करती है कि वहाँ हर चीज पर अमित की पहली पत्नी पूनम की छाया मौजूद है। नौकर आज भी पूनम की बातें करते हैं, उसकी तस्वीरें हर जगह लगी होती हैं, उसकी चीजें वैसे ही संभाल कर रखी गई हैं। खासकर महल की एक नौकरानी पूनम को देवी की तरह मानती है और राजेश्वरी को पसंद नहीं करती। धीरे धीरे राजेश्वरी को लगने लगता है कि वह इस घर में सिर्फ एक परछाई बनकर रह गई है। डर बढ़ने लगता है। रात में उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी बंद कमरे में हलचल, कभी समुद्र किनारे किसी महिला की आकृति दिखाई देती है। राजेश्वरी डरने लगती है कि कहीं पूनम की आत्मा तो महल में भटक नहीं रही। इसी बीच उसे पता चलता है कि पूनम की मौत समुद्र में डूबने से हुई थी, लेकिन उसकी मौत को लेकर कई सवाल अनसुलझे थे। सच्चाई की खोज, राजेश्वरी धीरे धीरे पूनम के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। उसे मालूम पड़ता है कि पूनम बाहर से जितनी खूबसूरत और आकर्षक दिखती थी, अंदर से उतनी ही चालाक और निर्दयी थी। उसका कई लोगों से संबंध था और वह अमित से सच में प्यार नहीं करती थी। अमित उससे बेहद परेशान रहता था, लेकिन समाज और इज्जत की वजह से चुप था। बड़ा रहस्य, एक रात राजेश्वरी को पता चलता है कि जिस दिन पूनम की मौत हुई थी, उस दिन अमित और पूनम के बीच भयंकर झगड़ा हुआ था। पूनम अमित को छोड़कर किसी और आदमी के साथ जाना चाहती थी। गुस्से और तनाव में दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और पूनम गलती से गिरकर मर गई। अमित डर गया। उसने इस हादसे को छुपाने के लिए उसकी लाश नाव में रखकर समुद्र में डुबो दी, ताकि सबको लगे कि यह एक दुर्घटना थी। अंतिम ट्विस्ट, जब ये सच सामने आने लगता है, तभी पुलिस को शक हो जाता है। लेकिन तभी एक और बड़ा मोड़ आता है। पता चलता है कि पूनम पहले से ही गंभीर बीमारी से मरने वाली थी और उसने अमित को मानसिक रूप से बर्बाद कर रखा था। आखिरकार अदालत और पुलिस समझ जाते हैं कि यह जानबूझकर की गई हत्या नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों में हुआ हादसा था। राजेश्वरी अमित का साथ देती है और दोनों नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। फिल्म क्यों खास मानी जाती है? पूरा माहौल रहस्य और डर से भरा रहता है। दर्शक अंत तक सोचते रहते हैं कि सच क्या है। फिल्म में साइकोलॉजिकल सस्पेंस बहुत मजबूत है। पुराने महल और समुद्र का उपयोग कहानी को और डरावना बनाता है। अंत का खुलासा बहुत प्रभावशाली है। कहानी अच्छी लगी कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।